इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीडियोस के अंदर एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि आपको किसी डॉक्टरों के पास जाके ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाइल्स यानी कि बवासीर खूनी हो या बादी हो, इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप कितनी दफ़ा ऑपरेशन करवाएंगे? तो ऑपरेशन करवाने से पहले आप अपना हर्बल में इलाज करवाएं। हर्बल में इसका प्रॉपर्ली और कामयाब इलाज है। 2-4 हफ्ते के अंदर आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी पाइल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। तो खुदा के लिए आप इसमें ऑपरेट नहीं करवाएं, इसका हर्बल नुस्खा इस्तेमाल करें। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें पाइल्स के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, तजाबियत के हवाले से, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ और एक और यूनिक टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसको बवासीर भी कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और इसमें इतनी परेशानी हो जाती है कि लोगों का उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुहाल हो जाता है। बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं, किसी महफिल में नहीं जा सकते, किसी जगह पे नहीं जा सकते और हर वक्त बेचारे परेशानी में रहते हैं। तो इस हवाले से आज मैं इनके पास आया हूं और प्रोफेसर साहब से कम्प्लीटली रहनुमाई लेंगे और इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट डिटेल पता करेंगे और इसका इलाज भी पता करेंगे कि भाई इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है, लोगों के लिए परेशानी किस तरह ख़त्म हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शरिया साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत? अल्लाह पाक का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बवासीर यानी कि पाइल्स जो है ये मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। जी बिल्कुल। खवातीन दोनों, मर्दों में तकरीबन मोस्टली आजकल ज़्यादा ही हो रही है। ज़्यादा हो रही है। मेरे पास अभी रिसेंटली एक मैसेज भी आया था, कोई खातून थी, उनको साथ ये प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा था कि यार जब जाएं आप तो ज़रूर डिस्कस कीजिए। तो सर इस बारे में थोड़ी सी हमें रहनुमाई दें और कोई नुस्खा भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। शरिया साहब ने जैसे ज़िक्र करा है पाइल्स के हवाले से, इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीडियोस के अंदर एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि आपको किसी डॉक्टरों के पास जाके ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना आपको, जैसे शराज साहब ने कहा है कि पाइल्स वाकई एक ऐसी बीमारी होती है, आप बैठ जाएं तो उठा नहीं जाता, उठ जाएं तो बैठा नहीं जाता। और ये बीमारी ऐसी हर डॉक्टर से आप शेयर नहीं कर सकते हैं। आप कितनी दफ़ा ऑपरेशन करवाएंगे? तो ऑपरेशन करवाने से पहले आप अपना हर्बल में इलाज करवाएँ। हर्बल में इसका प्रॉपर्ली और कामयाब इलाज है। पाइल्स यानी कि बवासीर खूनी हो या बादी हो, इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये इंतहाई हर्बल नुस्खा आप खुद कर इस्तेमाल करें। पुरानी से पुरानी बवासीर, चाहे मस्से बन गए हों, फैचुलर का मसला आ गया हो, मुसलसल ब्लीडिंग हो रही हो या शदीद जलन का मसला हो, तो ये नुस्खा अभी बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 2-4 हफ्ते के अंदर आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी पाइल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाइल्स होती क्यों है, तो आप फौरी तौर पर इसको पाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पाइल्स हो जाए तो उनका उठना बैठना, चलना फिरना बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है। मेडिकल में जस्ट एक सर्जरी की जाती, काट के निकाल दिया जाता है, फिर ऑपरेशन की तरफ बताया जाता है क्योंकि पाइल्स तो दोबारा हो जाएगी, फिर पाइल्स होगी, फिर क्योंकि पाइल्स डायरेक्टली कोई बीमारी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन, तजाबियत, एसिडिटी, अफारापन, जब ये आपका बढ़ेगा तो आपको पाइल्स का मसला भी आएगा। जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो खुदा के लिए आप इसमें ऑपरेट नहीं करवाएं, इसका हर्बल नुस्खा इस्तेमाल करें। आप इस वीडियोस के अंदर जो नुस्खा बताया जा रहा है आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। बवासीर बनने की जो शरियात साहब सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो कब्ज़ है, तजाबियत है। अपनी खुराक में फाइबर, विटामिन्स और जो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें। पानी का इंटेक इस्तेमाल अच्छा करें और खाने के बाद जो है लेटना, बहुत सारे खाना खाते हैं तो जल्दी लेट जाते हैं जी, उनको लेटना, उनको हालांकि बताया जाता है कि नाश्ता ज़्यादा करें, दोपहर को कम करें, रात को कम करें। वो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हकीम साहब ये क्यों बताते हैं आपके सुबह का नाश्ता ज़्यादा, रात को कम खाएं? सुबह का नाश्ता जब आप करते हैं तो आप जाग रहे होते हैं, तो आपके सेल्स काम करते हैं, उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं। रात को तो आधा बंदा मौत की नींद में चला जाता है, तो रात का खाना आपका हजम नहीं होगा। तो खुदा के लिए नाश्ता अच्छा करा करो, दोपहर को कम खाओ, रात को मना नहीं है, अगर खाना है तो जल्दी खाएं, उसको फिर हजम करें और इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। ना कब्ज़ रहेगी, ना पाइल्स का मसला आएगा, ना तजाबियत होगी। इंशाल्लाह सारे मामला जो है वो आपको रिकवर होंगे और वो आपके ठीक होंगे। रात को खाना खाने के बाद वो एसिडिटी हो जाती है लोगों को, एसिडिटी, तजाबियत, अफारापन, पेट निकले हुए हैं, तजाबियत हो रही है,
ना उनसे कोई कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, ना उनके अंदर कोई प्रॉब्लम। अल्लाह के बंदो, आप खाना खाओ, अपने ज़िंदा रहने के लिए खाना खाओ, खाने के लिए ज़िंदा ना रहो। आप इंशाल्लाह कभी भी ज़िंदगी में कोई बीमारी सामने नहीं आएगी। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें पाइल्स के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, तजाबियत के हवाले से, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सिंपली लेना क्या है, सना मक्की ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, सौंफ ले लेना है 50 ग्राम, मलट्ठी ले लेना है 50 ग्राम, मिश्री का ये अपने ले लेना है 50 ग्राम, हल्दी ले लेना है 50 ग्राम, सूंड ले लेना है 50 ग्राम, काली मिर्च ले लेनी है आप लोगों ने कम से कम 20 ग्राम। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद, हाफ टी स्पून रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में आपको कभी दोबारा पाइल्स का मसला सामने नहीं आएगा, बहुत बेहतरी आएगी। और एक टकोर है, वो भी लाजमी इस्तेमाल करिएगा कि एक पतीला पानी का लें, 4-5 लीटर पानी हो। शरियार साहब, मैंने ये पतीला पानी वाला जो बताया ना टकोर, इससे भी अल्लाह पाक के फजलो करम से बेशुमार लोग अपने आप की पाइल्स का मसला उनका ख़त्म हुआ है। तो उसे लेना क्या, 4-5 लीटर पानी लें, उसमें थोड़े से नीम के पत्ते डालें, 15-20 रुपए की सफ़ेद फिटकरी डालें 50 ग्राम, उसको उबाइल करें। जब उबाइल हो जाए वॉशरूम में टब में डाल दें, उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डाल के गुनगुना कर लेना है, ना ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो। फिर उसमें 2 चम्मच डिटॉल डालें। आप उस पानी के अंदर जस्ट बैठें आप आधा घंटा 15 मिनट, तो आप जब बैठने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इससे हमारी स्वेलिंग, पाइल्स का मसला, इससे हमारा जो जलन का मसला, कॉन्स्टिपेशन, तजाबियत का मसला, गोश्त बाहर आ रहा हो, चाहे आपके कट लग गए हों, चाहे आपके मस्से बाहर आ रहे हो, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से वो हमेशा के लिए ख़त्म होगा। एक तो नुस्खा इस्तेमाल करें और एक ये रेमडी का इस्तेमाल करें जो मैंने बताई, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आती है, ठीक होते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई आप लोगों को ये यूज़फुल वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की जाती है, उनका नुस्खा बताया जाता है और यहाँ पे ट्रीटमेंट भी किया जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप हर टॉपिक को डिटेल से समझाते हैं बेशक और सर। एक रेमेडी भी बता देते हैं कि जो लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते बाहर की चीज़ें, वो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर जो सदका जारिया समझ के हम तो बता देते हैं, अगर आपको बेहतरी आती तो खुदा के लिए इसको आगे शेयर जरूर कर दिया करें। सर जो घर में ये रेमेडी नहीं बना सकते, वो आपसे बने बनाई मेडिसिन जी ऑलरेडी हमारी मेडिकेशन पूरी दुनिया में जाती है शरियार साहब। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने ये पट्टी भी चल रही, नीचे हमारा ड्रेस चल रहा है, उसके सामने यूनिवर्सिटी उर्दू साइंस कॉलेज के सामने मेरा पंजाब बैंक है, इसी गली में दवाखाना है हरबिल सली आज़म के नाम से। आप यहाँ विज़िट भी कर सकते हैं। अगर नहीं आ सकते, आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट्स को शेयर करें। हम आपकी रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रख के जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी वो इंशाल्लाह आपको लाजमी की जाएगी, लाजमी देंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया भाई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी और यूजफुल वीडियो आप लोगों को मिल सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इंशाल्लाह जरूर। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।